हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट स्टडी जोन। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आप एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकालना सीखोगे। तो देखिए, यहाँ पर एलसीएम है। एलसीएम का पूरा नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 24, 18 और 32 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन खींचेंगे। एक वर्टिकल लाइन खींचिए, दूसरा ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। अब क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखिए 24, 18 और 32। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए हमें पहले सबसे छोटी संख्या लेनी होगी, जिससे इसमें सारे नंबर या फिर कोई एक नंबर कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो 2 लिए हैं वो 24 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा और 32 से भी कट जाएगा। तो 2 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? तो 24 12 बार में आएगी। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे 24 के जस्ट नीचे। अब देखिए, यहाँ पर 18 है। 18 2 का टेबल में 18 कितने बार में आएगा? तो 9 बार में आएगा, तो वो 9 नीचे लिख देंगे। फिर है 32 कितने बार में आएगा? 16 बार में। अब देखिए, यहाँ पर एक और लाइन खींचेंगे। अब यहाँ 12 है, 9 है और 16 है। तो देखिए, यहाँ पर फिर 2 लेंगे, फिर 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा में 12 कितने बार में आएगा? तो 6 बार में। 9 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, तो 9 को लिख देंगे। फिर यहाँ 16 है, तो 2 का टेबल में 8 बार में 16 आता है। फिर एक और लाइन खींचिए। अब देखिए, यहाँ 6 है, 9 है, 8 है। तो फिर से 2 लेंगे। 2 का टेबल में 6 3 बार में आता है, 9 नहीं आता है, तो 9 को वैसा ही लिख दीजिए। फिर 8 है, तो 8 2 का टेबल में 4 बार में आता है। फिर एक और लाइन खींचिए। फिर देखिए, यहाँ पर 3 है, 9 है और 4 है। 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, 9 भी नहीं आता है, लेकिन 4 आता है। तो फिर से 2 को लेंगे। फिर 3 नहीं आता, तो 3 को लिख दीजिए। 9 को भी वैसा ही लिख दीजिए। और 4 है, तो 2 का टेबल में 4 2 बार में आता है। फिर से एक लाइन खींचिए। फिर देखिए, यहाँ पर 2 है, तो फिर से 2 लेंगे। फिर 3 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, और 2 का टेबल में 2 1 बार में आता है। अब देखिए, यहाँ पर 2 का काम हो गया है। 3 है, अब 9 है, तो 2 का टेबल में ना ही 3 आता है और ना ही 9 आता है। तो 3 से देखते हैं। 3 का टेबल में 3 आता है, कितने बार में आता है? 1 बार में। फिर देखिए, यहाँ पर 3 है, तो 3 का टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। अब ये 1 है, 1 को लिख देते हैं। ये तब तक लिखना है जब तक 1 ना आ जाए। फिर से 3 लेंगे, फिर एक लाइन खींचिए, फिर 1 लिखिए। फिर 3 है, तो 1 बार में आता है। फिर यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब देखिए, ये सारा कट चुका है, नीचे 1 आ गया है। तो अब एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 कितना है? 1 2 3 4 5, वैसे यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5। अब देखिए, यहाँ पर 3 है, सभी को लिख दीजिए। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 है, और फिर इधर देखिए 3 3 9, 32 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 288। ये हमारा क्या है? आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, 28 और 15 का एलसीएम निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन खींचिए, फिर ऊपर से एक तिरछा लाइन खींचिए।
अब यहाँ पर क्वेश्चंस को लिखिए 40, 28, 15। अब सबसे छोटी संख्या से काटिए। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो 2 का पहाड़े में 40 कितने बार में आता है? 20 बार में आता है, तो 20 लिखिए। फिर 28 कितने बार में आता है? 14 बार में। फिर 15 नहीं आता है तो 15 को वैसा ही लिख दीजिए। फिर आगे देखिए 20 है तो 2 से काटेंगे। तो 20 कितने बार में कटेगा? 10 बार में। 14 कितने बार में? 7 बार में कटेगा। 15 नहीं कटेगा तो उसको वैसा ही लिख दीजिए। फिर 2 लेंगे। फिर यहाँ 10 है तो 5 बार में कट जाएगा। 7 नहीं कटेगा तो 7 को वैसा ही लिख दीजिए। फिर 15 को भी वैसा ही लिख दीजिए। अब फिर एक और लाइन खींचिए। अब देखिए यहाँ 5 है, 7 है, 15 है, तो ये तीनों में से दो इसमें से किसी को भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 5 है, 7 है, 15 है, तो 3 से काटते हैं। तो 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता, 5 को वैसे ही लिख दीजिए। 7 भी नहीं आता तो वैसा ही लिख दीजिए। लेकिन यहाँ 15 है तो 15 5 बार में आती है। अब 5, 7 और 5 ये ना ही 3 के टेबल में आते हैं ना ही 4 के टेबल में आते हैं, लेकिन ये 5 के टेबल में आते हैं। तो ये 5 से काटते हैं। 5 1 जा 5, 7 नहीं कटता है, 7 को वैसा ही लिख दीजिए। फिर 5 1 जा 5। अब यहाँ 7 है तो 7 से काटिए। 1 1। अब एलसीएम निकालिए। यहाँ पर जितने भी हैं सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 2 × 2, 3 × 5 × 7। अब सभी को मल्टीप्लाई करने पर हमारा एलसीएम आएगा 840। ये आंसर है। ये जो हम लोग एलसीएम सीखे ये भाग विधि से ही है, और अब हम लोग एचसीएफ सीखेंगे और वो भी भाग विधि से। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ का। अब देखिए यहाँ एचसीएफ का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और 32 का एचसीएफ निकालें। तो इसे भी हम भाग विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 32 है, जो सबसे बड़ी है उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी 32 है तो 32 को लिखिए। अब उसे भाग देना है 20 से, तो 20 को यहाँ बाहर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर 20 का टेबल में 32 नहीं आता है, लेकिन 32 से कम आता है, वो भी 20 ही आता है, वो 1 बार में। तो 20 1 जा 20। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32 में 20 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 है, ये पूरी तरह से कटा नहीं है। जब तक ये पूरी तरह से कट ना जाए तब तक हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 12 है, ये जो संख्या है 20 उसे हम 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 का टेबल में 20 नहीं आता है, लेकिन 12 आता है, वो भी 1 बार में। तो 12 1 जा 12। अब माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 20 में 12 को माइनस करिए तो 8 आएगा। फिर उसी तरह ये 12 है तो 12 को यहाँ पर लिखिए, फिर से डिवाइड करिए। 8 1 जा 8। फिर माइनस करिए, 12 में 8 गया, 4 बचा। फिर से 8 को यहाँ पर लिखिए। अब 4 का टेबल में 8 आता है, कितने बार में आता है? तो 2 बार में। तो 4 2 जा हुआ 8। अब 8 में 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। तो ये हमारा 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 4 है, तो ये 4 जो है यही हमारा क्या निकल गया? एचसीएफ निकल गया। वो भी इसे ही कौन से विधि से कहते हैं? भाग विधि से। ठीक है। इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 और 126 का एचसीएफ निकालें। तो इसमें से जो सब बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या कौन सा है? 126। उसको सबसे पहले लिखिए। फिर उसके बाद बाहर में 60 को लिखिए, यानी कि 60 से डिवाइड दीजिए 126 को। तो 60 का टेबल में 126 आता है? नहीं आता है, लेकिन उससे छोटी संख्या, मतलब 126 से जो छोटी संख्या रहेगी उसको लेंगे। तो 60 का टेबल में
टू बार में आता है 120। अब माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 6। अब देखिए यहाँ पर पूरी तरह से नहीं कटा है, तो जब तक ये पूरी तरह से कट ना जाए तब तक हमको डिवाइड करना है। अब देखिए ये जो संख्या है 60 है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में 6 10 जा 60, 10 बार में ये पूरी तरह से कट गया। तो ये जो संख्या है ये हमारा क्या है, HCF है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो गाइज़, आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।